नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लें और इसका पीडीएफ आपको डेली मिलता रहेगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है ए स्टडी ऑफ बिहार। ठीक है, ये तो टाइटल है। ज़रा सा इसके डिटेल में हम जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। आपको पता है कि बिहार में जो डिजास्टर है, आपदा है, उनमें एक आपदाओं में, विभिन्न आपदाओं में एक आपदा है बाढ़। बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बाढ़ से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करने के लिए इस पर एक रिसर्च किया जा रहा है। और इस रिसर्च की जिम्मेदारी किसको दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी होगी कि इस पर रिसर्च करें। इसमें 8 विशेषज्ञों की एक टीम होगी और यहाँ बिहार के 7 जिलों में रिसर्च करेगी। ठीक है, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी नदी। ठीक है, ये जो नदियाँ हैं, देखते होंगे आप मानसून के दौरान इनमें अक्सर बाढ़ आती है। तो इनसे जो प्रभावित 7 जिले हैं, इसमें इन जिलों में रिसर्च किया जाएगा। रिसर्च जैसे कि कौन कौन से जिले, इसमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, अररिया सहित कुल मिलाकर के 7 जिले हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन किस और कौन सी संस्था है जो इसमें सहयोग पार्टिसिपेट कर रही है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से राज्य में यह रिसर्च करवाया जा रहा है। साथ में इसमें जो हमारे शिक्षा मंत्रालय है, वो भी, जिसको हम अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, वो भी सहयोग कर रहा है। और अगर इस टॉपिक की बात करें, विषय क्या होगा, जो अभी आपने देखा ए स्टडी ऑफ बिहार जो रखा गया है नाम, उसके पहले भी कुछ नाम है, जैसे कि कोपिंग विद क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंजेस। ठीक है, ए स्टडी ऑफ बिहार। तो इसमें पूरी टीम जो है वो जांच करेगी कि बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले इलाकों के लोगों की शिक्षा का स्तर क्या है, बाढ़ के कारण बच्चों और युवाओं की शिक्षा पर क्या असर पड़ता है, शैक्षणिक सुविधाओं तक उनकी कितनी पहुंच हो पाती है, बाढ़ करियर निर्माण में कितना नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा बाढ़ से इन क्षेत्र के लोगों की सेहत पर पड़ने वाले असर का भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि आपदा कोई भी हो, जैसे कि अभी उत्तराखंड में ही है, वो उसने क्या किया, इस आपदा ने एक लंबे समय के लिए, 2-4 महीने के लिए ही सही, वहाँ की बहुत सी चीज़ों को दुष्प्रभावित किया। इसी तरीके से जब किसी क्षेत्र में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा हमेशा आती रहती है, तो वहाँ पर जो हमारा सुभेद्य वर्ग होता है, जैसे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएँ, इनके स्वास्थ्य पर, बच्चों की शिक्षा पर, रोजगार पर, बहुत सी चीज़ों पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और अच्छी बात है कि इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ऑस्कर की दौड़ में फिल्म बिट्टू। अभी आपने सुना होगा कि ऑस्कर 2021 की रेस में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ में भारत की ओर से जो फिल्म चुनी गई थी वो जल्ली कट्टू थी, लेकिन अब जल्ली कट्टू इस रेस से बाहर हो गई है। लेकिन जो ऑस्कर में कई कैटेगरी होती हैं, तो उसमें से एक जो शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी है, उस शॉर्ट फिल्म के लिए अभी भी बिट्टू मुकाबले में बनी हुई है। ठीक है, और ये जो बिट्टू है, इसकी जो स्टोरी है वो बिहार से ही रिलेटेड है। बिट्टू बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, शॉर्ट फिल्म है, मुश्किल से 16 मिनट और कुछ सेकंड की है। ठीक है, तो कुछ मिनट की, तो 16 मिनट की मतलब मूवी ही है, शॉर्ट फिल्म है, 17 मिनट आप मान सकते हो एवरेज। इसमें जो कहानी है वो 2 बच्चों की कहानी है। ये बिहार में छपरा के एक गांव में ये हादसा हो गया था 2013 में। इस मिड डे मील का जो भोजन था वो खाने से 22 बच्चों की मौत हो गई थी। इसमें 2 बच्चे हैं, एक है बिट्टू और दूसरी है चांद। ठीक है, दोनों ही लड़की। बिट्टू और चांद, इनकी गहरी दोस्ती है। एक दिन बिट्टू क्या होता है कि यहाँ पर जो देखें, दोनों के बारे में बताया गया है। चांद के मुकाबले जो बिट्टू है वो थोड़ी दबंग है, जिद्दी और अक्खड़ भी है। गुस्सा अपनी चोटी में बांध करके रखती है जो बिट्टू है। ठीक है, एक दिन गुस्से में आकर के क्या किया कि बिट्टू ने चांद पर स्याही उड़ेल दिया और उसे सज़ा इसकी मिलती है कि वो बाहर जाके खड़ी रहे और उसे मिड डे मील नहीं मिलेगा। तो जो मिड डे मील में खाना बनाती थी, उसने उसे बाहर भेज दिया कि जाओ तुम ये सामान लेके आओ। ठीक है, वो चली जाती है, अपना मस्त हो जाती है उधर। लेकिन जब वो वापस आके देखती है तो वो मिड डे मील का खाना खा करके लगभग उसमें से सारे बच्चों की मौत हो जाती है और जिसमें चांद भी शामिल थी, वही बचती है। तो ये कहानी है। ठीक है, आप चाहें तो यूट्यूब पे पढ़िए, देख सकते हैं। आगे चलते हैं। वर्ष 2030 तक भारतीय रेल होगा प्रदूषण मुक्त।
केंद्रीय बजट में अगले 3 वर्षों में देश की सभी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्युतीकरण हो जाएगा तो जो डीजल से चलने वाले इंजन हैं या तो उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा या केवल इलेक्ट्रिक जो इंजन्स हैं उनका यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब डीजल से की वजह से जो पोल्यूशन होता है, ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो 2030 तक भारतीय रेलवे विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बन जाएगी। ठीक है, यह जानकारी हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिलायंस ने मंगाया कार्बन न्यूट्रल ऑयल। कार्बन न्यूट्रल ऑयल का मतलब क्या होता है कि ये जो तेल है इसका यूज़ करने से जो पर्यावरण में नेट कार्बन एमिशन होता है वो जीरो रहेगा। कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी मात्रा पर्यावरण में नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इतना याद रखना। तो रिलायंस कंपनी ने मंगाया कार्बन न्यूट्रल ऑयल। देखिए एक सेकेंड, रिलायंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका से, कहाँ से, यूएसए से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है। और क्योंकि रिलायंस ने टारगेट रखा है 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। याद रखना 2035 तक रिलायंस ने टारगेट किया है कि जो हमारी कंपनी है वो पूरी तरीके से शून्य कार्बन कंपनी बन जाएगी। मतलब इसमें जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं या जिस भी चीज़ का कहीं पर भी रिलायंस की फैक्ट्री है उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्पादन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, वहाँ से कोई भी एमिशन नहीं होगा। ठीक है, या अगर एमिशन होगा भी तो वो उतनी ही मात्रा में होगा जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, मतलब कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। उसी को कहा जाता है नेट ज़ीरो कार्बन कंपनी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी थी वो ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स, ये वो कंपनी है जिससे 2 मिलियन बैरल खेप इस कंपनी के द्वारा मिली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2021 में इसरो लॉन्च करेगा मानव रहित अंतरिक्ष मिशन। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मानव रहित लिखा है, मानव सहित नहीं। कोविड-19 की वजह से ये जो हमारा मानव सहित अंतरिक्ष मिशन था उसे थोड़ा सा डिले किया गया, क्योंकि इसके लिए देखिए किसी की मानव को अंतरिक्ष में भेजने से पहले बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। इसमें एक टेस्ट होगा व्योम मित्रा का। व्योम मित्रा ये क्या है? व्योम मित्रा ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे स्पेस में भेजा जाएगा मानव को भेजने से पहले। ठीक है, और उसे वापस लाया जाएगा और उस पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो 2021 में इसरो पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन भेजेगा और ये देखेगा कि उसके सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं, जो भी उसने अभी तक टेस्ट किए हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा देख लेते हैं गगनयान मिशन। इसी को हम गगनयान मिशन के नाम से भी जानते हैं। इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 2022 में शेड्यूल्ड है। ठीक है, और इसमें लगभग 3 लोगों को जो लो अर्थ ऑर्बिट है, मतलब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 से 7 दिन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। ठीक है, इसरो किसी मतलब जो अभी हमने देखा कि 3 व्यक्तियों को भेजने से पहले यहाँ पर वो 2 प्री गगनयान फ्लाइट्स भेजेगा, जिसमें से एक जो होगी वो ह्यूमनॉइड के साथ होगी, जिसे अभी हमने देखा उसका नाम क्या है, व्योम मित्रा। ठीक है, हालांकि ये 2020 के एंड में इसे लॉन्च करना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे 2021 में किया जाएगा और फाइनली 2022 में हमारे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ठीक है, ये बात हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2021 को जब बजट पेश किया जा रहा था उनके द्वारा, तब उन्होंने यह घोषणा किया था। ठीक है, दिसंबर 2021 में इसे लॉन्च किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे एमसीक्यूज़ की ओर। हाल ही में एक शोध का विषय स्टडी ऑफ बिहार में बिहार के कुल कितने ज़िले शामिल किए गए हैं? तो बिहार के कुल टोटल 7 ज़िले इसमें शामिल है। इन ज़िलों में अध्ययन किस बात पर किया जाएगा? इस बात पे कि यहाँ पर जो बाढ़ की त्रासदी आती है उनका वहाँ के लोगों के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को लघु श्रेणी फिल्म ऑस्कर के लिए चयनित किया गया है? बिट्टू, जल्लीकट्टू, पीहू, दंस। जल्लीकट्टू तो बाहर हो गई और यहाँ पर जो एक मूवी है शॉर्ट कैटेगरी में, शॉर्ट फिल्म की, वो है बिट्टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने कब तक भारतीय रेलवे को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इस बार के जो बजट में बात हुई थी सारी चीज़ें,
तो वहाँ पर 2030 को टारगेट रखा गया है। 2030 तक जो रेलवे हमारी है वो उसका पूरी तरीके से विद्युतीकरण कर दिया जाएगा और यहाँ से फिर जीरो कार्बन उत्सर्जित होगा। ठीक है, हाल ही में रिलायंस ने किस राष्ट्र से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप मंगाई है? चाइना, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, इसरो कब तक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा? मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा दिसंबर 2021 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 2021। क्लियर? तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको, और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।